welcome to my channel. My name is Mehak Bafna. I'm a second year student at Shri Ram College of Commerce, University of Delhi. तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम डिटेल में बात करने वाले एक पर्टिकुलर कोर्स का। तो इसके लिए मैं अपनी फ्रेंड को लेके आई हूँ। तो तनीषा, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So hello everyone, I am Tanisha Agarwal and I am also a second year BCom honors student at Shri Ram College of Commerce and अपनी graduation के साथ I am also pursuing actuarial science course. ग्रेट। तो तनीषा, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कि हम बहुत ज़्यादा डीपर जाए इस टॉपिक के बारे में, तो सबसे पहले बताओ कि ये होता क्या है एक्चुअली साइंसेस। So basically actuaries are people जो कि for insurance companies, banks और corporates के लिए they analyze and manage their risk. तो उनकी जो भी बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उसमें जो भी अनसर्टेनिटीज होती हैं, उनको दे सॉल्व यूजिंग मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस एंड अदर टूल्स एंड दे प्रोवाइड प्रॉपर सॉल्यूशन टू दैट। फॉर एग्जांपल वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए पॉलिसीज डिज़ाइन कर सकते हैं, बैंक्स के लिए रिटायरमेंट पॉलिसीज डिज़ाइन करते हैं, ऐसे। ग्रेट, ठीक है। तो तनीषा, सबसे पहले तो ये बताओ, क्योंकि ये ना मैंने भी बहुत लेट सुना है इस कोर्स के बारे में, तो क्या ऐसी चीज़ थी विच अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स दिस कोर्स एंड CA, CCA, CFA जो कोर्सेज बहुत ज़्यादा भी ट्रेंड में चल रहे हैं, वो कोर्सेज को छोड़कर इसको क्यों परस्यू करा? So see, like जब मैं कॉलेज में आई तो like everyone else, I was also confused about which career to pick. And मेरे आसपास everyone was going towards CA, but it was my personal preference because actuaries need people who are good at problem solving and maths and statistics. But I'm not really good at theory. तो इसलिए I chose actuaries because I feel CA में थोड़ा सा थ्योरी का इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है. सेकेंडली एक्चुअलीज इज ऑल्सो न्यू कोर्स, वो अभी ग्रो कर रहा है, तो आई बिलीव दैट इट विल प्रोवाइड मी बेटर जॉब सिक्योरिटी. ठीक है। एंड तनीषा, ये डिसाइड कब करा कि ये करना है? मतलब कॉलेज आने से पहले डिसाइडेड था या कॉलेज में आने के बाद डिसाइड करा? एंड सबसे इम्पोर्टेंटली जो मेजॉरिटी लोगों का कोर्स क्वेश्चन होता है कि ये जो कोर्स है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा मतलब एक फर्स्ट इंप्रेशन इसका यही आता है, क्योंकि जिस तरीके से तुम कह रही हो कि स्टैटिस्टिक्स वगैरह, तो ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट होगा। तो SR के साथ कैसे मैनेज किया? मैंने जब मैं कॉलेज में आई थी उस टाइम तक मुझे भी इस कोर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता था. तो जब मैं कॉलेज में आई फर्स्ट सेमेस्टर का थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट हुई, तब मैंने डिफरेंट करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा था. मैंने अक्टूबर या नवंबर में ही डिसाइड करा था दैट आई गिव द एंट्रेंस एग्ज़ाम एक्चुअलीज का. एंड सेकेंडली एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनेस्टली वॉज क्वाइट ईजी. उसमें 12th के टॉपिक्स होते हैं, तो मैंने वो यूट्यूब से और जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं उनसे मैनेज कर लिया था. एंड बाकी फॉर द डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो बाकी उसके कोर प्रिंसिपल्स वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी सबकी अलग स्ट्रैटेजी है. अच्छा, तो तनीषा पहले तो ये बताओ कि कितने लेवल्स होते हैं या कितने पेपर्स होते हैं टोटल, और कैसे फिर आप अपना कितना एवरेज, अगर आपने एक एक पेपर को एक एक अटेम्प्ट में निकाल लिया तो कितना टाइम लगता है आपको ये पूरा कोर्स को क्रैक करने में? ओके, सो एक्चुअलीज में देयर आर 13 एग्जाम्स और उन 13 एग्जाम्स को 4 स्टेजेस में डिवाइड करा हुआ है. फर्स्ट इज कोर प्रिंसिपल्स, कोर प्रैक्टिसेस, स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स एंड स्पेशलिस्ट एडवांस. तो अगर आप एक ईयर में इफ वी टेक एन एवरेज कि आप 3 एग्जाम्स भी दे रहे हो, तो आप आराम से 4 ईयर्स में या 5 ईयर्स में अपने पूरे 13 एग्जाम्स कंप्लीट कर सकते हैं. सो जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ACET, उसमें 4 सेक्शंस होते हैं: इंग्लिश, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो इंग्लिश के लिए तो मैंने सिलेबस पहले ACET के लिए जब रजिस्टर करा था, तो उसमें आपको सिलेबस पता लग जाता है कि ओके दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर. तो इंग्लिश के लिए तो मैंने जनरली CUET की जो मेरी सेल्फ हेल्प बुक्स मेरे पास पहले से थी एंड CUET के लिए जो मैं यूट्यूब चैनल्स यूज़ करती थी उसी से मैंने रिवाइज कर लिया था. मैथ्स के लिए इट इज़ जनरली 12th क्लास के ही टॉपिक्स होते हैं, जो लाइंस और ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब होता है. तो उसके लिए यू कैन यूज़ योर NCERT बुक्स एंड यू कैन यूज़ योर 12th क्लास की जो बुक्स हैं. स्टैटिस्टिक्स के लिए आई सर्च फॉर द स्पेसिफिक टॉपिक्स जो भी सिलेबस में थे, मैं उनको यूट्यूब पे सर्च करती थी और जो भी मुझे रेलेवेंट वीडियो लगती थी उससे मैं प्रिपेयर कर लेती थी. एंड LR के लिए तो एज यू ऑल नो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब. एंड फॉर क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैंने अमेजोन से एक बुक सेट परचेज करा था दैट इज स्पेशली फॉर ACET. उसमें कुछ 4 to 5 बुक्स आती हैं विद अ लॉट ऑफ MCQs. सो मैंने ऐसे करा था. राइट, ग्रेट. तो
तो एक चीज़ और बताओ तनीषा, जैसे ना अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है, जैसे ACC आप 10th के बाद में दे सकते हो, तो इसके लिए क्या है, मतलब आपका क्या फर्स्ट ईयर होना चाहिए, सेकेंड ईयर होना चाहिए क्या? इसमें कोई ऐसे कॉलेज रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तीनों सोसाइटीज़ के लिए आपको बस 12th पास होना चाहिए। मैथ्स भी कंपलसरी नहीं है। इवन इफ यू डोंट हैव मैथ्स देन यू कैन श्योरली अपीयर फॉर द एग्जाम। ऑल्दो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी बिकॉज आपने स्कूल में नहीं पढ़ा, बट इसमें कोई ऐसी क्वालिफिकेशन का नहीं है। द ओनली क्वालिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड इज दैट यू हैव टू पास क्लास 12। एंड उसमें कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है, नहीं। जस्ट पासिंग? नो, इट्स जस्ट पास। ठीक है तनीषा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर कर लेते हैं एंड दिस विल बी वन ऑफ द लास्ट थिंग्स। तो तनीषा, आपने दो पेपर्स दिए राइट, तो दोनों पेपर्स का पेपर पैटर्न बता दो। तो पेपर पैटर्न में हर पेपर का डिफरेंट होता है। लाइक जो CB सीरीज होती है, CB1, CB2, CB3, दे आर मेनली थ्योरेटिकल पेपर्स। उसमें आपको सीधा अगर आप IAS से दे रहे हो तो उसमें प्योरली MCQ बेस्ड होगा एंड सिलेबस का आप वेबसाइट से चेकआउट कर ही सकते हो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट CM1 एंड CS1, उसमें क्या होता है कि CS1 और CS2 के साथ आपका एक तो थ्योरी एग्जामिनेशन होता है जिसमें MCQs होते हैं, या फिर अगर आप IFAO से दे रहे हो तो अलग क्वेश्चंस होंगे। पर उसके साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है R सॉफ्टवेयर का। एंड अगर आप CM1 दे रहे हो तो उसका भी आपका एक पेपर A होता है, दैट इज द थ्योरी, एंड पेपर B होता है एक्सेल का अलग से। तो या ऐसे हर एग्जाम का डिफरेंट पैटर्न है जो कि लाइक जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप वेबसाइट से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक हमने सारी रेलेवेंट चीज़ें तो कवर कर ही ली है। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई मेक श्योर कि तनीषा आंसर करेगी। एंड तुम्हें अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, कुछ भी क्लैरिफिकेशन रहता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वी आर मोर देन हैप्पी टू टेक योर थॉट्स इसके अंदर। ठीक है, एंड इससे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी मिल रहा है कि जैसे मैं अलग अलग लोगों को लेके आ रही हूँ, समवन इज पर्सन CA, कोई जैसे मैंने खुद का वीडियो बनाया था ECCA, और अब एक्चुअल साइंसेस का भी मैंने बनाया। तो तुम देख सकते हो कि SRCC में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। लोग सिर्फ एक ही चीज़ पर नहीं है, मतलब पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचा करो कि DU की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। माना कि हेक्टिक होती है, बट उसी में तो मज़ा है। आप थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करोगे तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे खुद को। तो ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें कवर कर लेती है। तो हम अब इस वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।